हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 5 शुरू कर रहे हैं। कक्षा 10 का अध्याय 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। तो समांतर श्रेणी के सवाल हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपको ये वीडियो अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को शेयर भी करना है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं हम प्रश्नावली 5.1। शुरू करने से पहले कुछ बेसिक समांतर श्रेणी की बातें हैं जो हमको समझ लेनी चाहिए। इसके बाद समांतर श्रेणी के सवाल हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, समांतर श्रेणी होती क्या है। सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। तो एक समांतर श्रेणी ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 1 2 3 4 5। क्या ये श्रेणी एक समांतर श्रेणी है? तो कैसे चेक करेंगे? तो उन्होंने बोला प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे हम यहाँ 1 में क्या जोड़ रहे हैं? 1, तो हमको क्या मिल रहा है? 2। इस 2 में क्या जोड़ रहे हैं? 1, तो हमको क्या मिल रहा है? 3। इस 3 में क्या जोड़ रहे हैं? 1, तो हमको क्या मिल रहा है? 4। और इस 4 में क्या जोड़ रहे हैं? 1, तो हमको क्या मिल रहा है? 5। यानी एक निश्चित संख्या जोड़ने पे हमको अगला पद क्या हो रहा है? मिल रहा है। तो ऐसी श्रेणी या ऐसी सीरीज जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता हो, समांतर श्रेणी या समांतर सीरीज कहलाती है। अब इस समांतर श्रेणी में कुछ पद होते हैं जिनके नाम हमें पता होने चाहिए। जैसे इस समांतर श्रेणी में मान लो यही कोई समांतर श्रेणी है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये कोई समांतर श्रेणी है। तो इस समांतर श्रेणी में कुछ पद होते हैं, उन पदों को किस नाम से जानते हैं वो हमें पता होना चाहिए। जैसे ये जो पहला पद है इसको कहा जाता है प्रथम पद। क्या कहा जाता है इसको? प्रथम पद। और इसको डिनोट करते हैं ए से, यानी कि जो पहला पद है वो ए कहलाता है। जो ए है वो क्या है? प्रथम पद। अब सर्वांतर क्या होता है? तो जो जैसे हमने देखा था कि 1 में क्या जोड़ा? 1 तो 2 आया, 2 में क्या जोड़ा? 1 तो 3 आया, 3 में क्या जोड़ा? 1 तो 4 आया। तो ये जो संख्याओं का अंतर है, यानी दूसरे पद में से अगर हम पहले पद को घटाएं तो हमें अंतर मिल जाता है। जैसे 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 1। 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 1। 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 1। ऐसे 5 में से 4 घटाएंगे तो 1। तो इस तरह दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर भी हमको एक निश्चित संख्या प्राप्त होती है। जैसे हम इधर से जोड़ते जा रहे थे एक निश्चित संख्या, वैसे ही अगर दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो भी हमको एक निश्चित संख्या प्राप्त होगी, और उसी को कहा जाता है सर्वांतर। यानी कि जो संख्याओं का अंतर है वही क्या कहलाता है? सर्वांतर। और इसको डिनोट करते हैं कैसे? डी से। तो सर्वांतर को डिनोट करते हैं डी से। और इस श्रेणी का अंतिम पद, जैसे इस श्रेणी में अंतिम पद 6 है, तो इस अंतिम पद को लिखा जाता है ए एन। क्या लिखा जाता है? ए एन। या इसको कहीं कहीं एल भी लिख दिया जाता है, कहीं कहीं इसको एल भी लिख दिया जाता है। अब मान लो ये सीरीज तो बहुत छोटी थी, इसमें तो हम पता कर सकते हैं कि 1 1 का अंतर है। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी सीरीज को सॉल्व करने के लिए समांतर श्रेणी के लिए एक फॉर्मूला बनाया है। तो पहले हम उस फॉर्मूले को देख लेते हैं। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, उस समांतर श्रेणी में सर्वांतर क्या है, उसका प्रथम पद क्या है, उसका अंतिम पद क्या है, ये सब चीजें निकाल सकते हैं। अब हम इस सूत्र को थोड़ा सा समझते हैं, फिर बढ़ेंगे सवालों की तरफ। फॉर्मूला या सूत्र जो हमारा है वो है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये ए एन क्या है? तो ये ए एन होता है हमारा अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। ये ए क्या होता है? तो ये ए होता है हमारा प्रथम पद। एन क्या है? तो ये पदों की संख्या, कुल पद या पदों की संख्या कि सीरीज में कितने पद हैं। और डी क्या है? तो दो पदों के बीच का अंतर, दो पदों के बीच का अंतर। तो हमको यह भी पता होना चाहिए कि ये जो प्रतीक लिखे हुए हैं, ये जो साइन लिखे हुए हैं, इनका मतलब क्या है। तो ए एन बराबर अंतिम पद है, ए बराबर प्रथम पद है, एन बराबर पदों की संख्या यानी सीरीज में कितने पद आ रहे हैं, और डी क्या है? तो दो पदों के बीच का अंतर। तो ये था फॉर्मूला समांतर श्रेणी का। एक और फॉर्मूला आता है समांतर श्रेणी को जोड़ने का, लेकिन वो हम
जब उसको पढ़ेंगे तब उस फार्मूले को देखेंगे। अब ये इस फार्मूले से हमारा काम चल जाएगा। तो अब हम पढ़ रहे हैं 5.1 के सवालों की तरफ। चलिए, प्रश्नावली 5.1 का जो पहला वाला सवाल है उसमें हमको केवल ये बताना था कि दी गई सीरीज एपी है या नहीं। तो वो वाले सवाल हमारे परीक्षा की दृष्टि से काम के नहीं थे, 3-4 सवाल तो हमने छोड़ दिए। दूसरा जो सवाल है वहां से महत्वपूर्ण सवाल शुरू होते हैं, तो हम वहीं से इसको शुरू कर रहे हैं। लिखा है कि दी हुई एपी या समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। हमको क्या करना है, ए और डी दे रखा है और हमको सीरीज बनाना है, उसके 4 पद लिखना है। तो देखो, पहला पद तो दे रखा है हमको क्या, 10। हमको फिर इसके आगे के 4 पद लिखना है, यानी 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद। इसके आगे के 4 पद हमको पता नहीं, ये हमको लिखना है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ए बराबर होता है प्रथम पद और डी बराबर होता है सर्वांतर। क्या होता है डी बराबर, सर्वांतर। और हम ये भी जानते हैं कि अगर प्रथम पद में सर्वांतर को जोड़ दिया जाए, अगर इस प्रथम पद में सर्वांतर को जोड़ दिया जाए तो हम अगला पद प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगले पद में और सर्वांतर को जोड़ देंगे तो फिर और अगला पद प्राप्त कर सकते हैं। यानी निकल के बात यही कि प्रथम पद जो होता है वो होता है ए, प्रथम पद बराबर होता है ए, द्वितीय पद बराबर होता है ए प्लस डी, तृतीय पद बराबर होता है ए प्लस 2d और चतुर्थ पद बराबर होता है ए प्लस 3d। पहला पद ए, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, यानी पहले पद में इस डी को जोड़ना है। फिर ये ए प्लस डी में क्या एक बार और डी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2d। फिर इस 2d में एक बार और डी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3d। तो हमको ए क्या दे रखा है, तो हमको ए दे रखा है 10। अब ए प्लस डी, 10 में क्या जोड़ देंगे, 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 बराबर 20। फिर क्या करेंगे तीसरी बार में, ए प्लस 2d, यानी कि 10 प्लस 2 गुणित डी, डी मतलब 10, तो ए प्लस 10 प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा, ये 30। इसी तरह यहाँ पे ए प्लस 3d, यानी कि 10 प्लस 3 गुणित 10, यानी 10 प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा, 40। तो हमारी सीरीज क्या बन गई, 10 के बाद में आएगा 20, 20 के बाद में आएगा 30, 30 के बाद में आएगा 40 और 40 के बाद में क्या आएगा, a प्लस 4d। क्या आएगा, a प्लस 4d। तो a कितना है 10, 10 प्लस कर देंगे 40 तो कितना हो जाएगा, 50। तो इस तरह से हम 4 पद इसके आगे के निकाल सकते हैं। तो दूसरा पद आया हमारा 20, तीसरा पद आया 30, चौथा 40 और पांचवा पद 50। क्योंकि ये पांचवा पद इसलिए क्योंकि इसके बाद के 4 पद हमको लिखने थे। निकालना कैसे है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए 10 है तो 10 लिख दिया, डी जोड़ेंगे तो 10 और 10 20 हो जाएगा, 2d जोड़ेंगे तो 2 में 10 का गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 3d करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, ऐसे 4d करेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। तो इस तरह से आप पहले सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। चलिए, अगला दे रखा है a बराबर -2 और d बराबर 0। अब हम क्या जानते हैं कि a तो क्या होता है प्रथम पद, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे -2। उसके बाद में 4 पद निकालना है, 1, 2, 3 और 4, ये हमको पता करना है। तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद होता है हमारा a। द्वितीय पद क्या होता है, इस a में d को जोड़ देंगे तो क्या होगा, a प्लस d। फिर तृतीय पद क्या होगा, तृतीय पद इसमें एक बार और d जोड़ेंगे तो एक d तो ये और एक और d जोड़ेंगे तो 2d, तो हो जाएगा a प्लस 2d। और चतुर्थ पद क्या होता है, चतुर्थ पद होता है, अब देखो 2d है, एक और d जोड़ देंगे तो 3d, तो a प्लस 3d। और ठीक है, अब इसके आगे के 4 निकालना है। यहाँ पे हम पंचम पद, पंचम पद ये क्या हो जाएगा, a प्लस 4d। अब देखो a बराबर क्या है, -2। अब -2 में 0 जोड़ेंगे तो भी -2 आएगा। फिर
जीरो का गुणा करेंगे इसमें तो ये जीरो हो जाएगा, 2 का गुणा जीरो में करेंगे जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इसमें भी हमारे पास -2 आएगा। इसमें भी यहाँ पे जीरो का गुणा करेंगे 3 में तो जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा, -2 बचेगा। यहाँ भी जीरो का गुणा करेंगे 4 में तो जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा, -2 बचेगा। तो इसके आगे के सारे पद भी क्या आएंगे, -2 -2 -2 और -2। तो ये था सवाल नंबर 2, जिसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है हमारा a बराबर 4 और d बराबर -3। देखो फिर वही यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्व कैसे करना है, हम जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, प्रथम पद a बराबर क्या दे रखा है, 4। द्वितीय पद क्या होता है, a प्लस डी। द्वितीय पद होता है हमारा a प्लस डी, यानी 4 में 3 -3 को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो 4 प्लस -3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो हो जाएगा 4 - 3 बराबर क्या आ गया, 1। ये आ गया दूसरा पद। अब तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा, a प्लस 2d। a मतलब 4, 2 ऐसा कैसे, d मतलब -3। तो देखो 4 माइनस का 6, तो -6 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा -2। ये हो गया तृतीय पद। अब चतुर्थ पद ये होगा a प्लस 3d, यानी कि a कितना है हमारा 4 और -3 और d का मान है -3, यहाँ पे प्लस लगा हुआ तो हो जाएगा -9, तो हो जाएगा 4 -9, तो ये आ जाएगा हमारा -5। ये आ गया हमारा चतुर्थ पद। अब निकालते हैं पंचम पद, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 4d। तो a तो हमारा क्या है 4 है, प्लस लगाएंगे 4 और d मतलब -3, तो 4 प्लस ये प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे माइनस, तो माइनस का 12, तो हो जाएगा -8। तो ये है सवाल नंबर 3। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अगले चौथे सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए सवाल नंबर 4 है, a बराबर -1 और d बराबर 1/2। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वैसे ही करेंगे जैसे हम कर रहे थे अभी तक। प्रथम पद क्या है, a बराबर -1। द्वितीय पद क्या होता है, a प्लस डी। क्या होता है, a प्लस डी। तो देखो a क्या है हमारा -1 और प्लस करेंगे क्या इसमें 1/2। तो जब आप -1 में से 1/2 घटाओगे तो आपको मिलेगा -1/2। अब ऐसे तृतीय पद, ये क्या होता है, a प्लस 2d, यानी -1 प्लस 2 इंटू 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा क्या, 0। अब ऐसे ही चतुर्थ पद a प्लस 3d। तो a क्या है हमारा -1 प्लस 3/2, तो -2। ये बचेगा आपका -2 प्लस 3 मतलब 1/2। अब ऐसे ही पंचम पद ये क्या होगा हमारा a प्लस 4d। तो a तो है -1 प्लस ये 4 और d मतलब 1/2, तो ये हो जाएगा 2। तो -1 प्लस 2, तो ये आपका बनेगा प्लस का 1। तो ये 4 पद इसके आगे क्या आएंगे, पहला पद आएगा -1 जो दे रखा है, दूसरा आएगा -1/2, तीसरा आएगा 0, फिर आएगा 1/2 और फिर आएगा प्लस का 1। तो ये था सवाल नंबर 4। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। चलिए पांचवा सवाल है हमारा, a बराबर 1.25 और d बराबर 0.25। तो देखो इसमें भी हमको दिया है प्रथम पद। क्या दिया है, प्रथम पद a बराबर 1.25 और d बराबर क्या है 0.25। तो द्वितीय पद कैसे निकालेंगे, द्वितीय पद निकालेंगे a प्लस डी करके। कैसे करके, a प्लस डी। तो a क्या है हमारा 1.25 और b क्या है, d क्या है सॉरी 0.25। तो ये क्या हो जाएगा 0.25 और 0.25, ये हो जाएगा 0.50। ये 0, ये 5.1।
यानी दूसरा जो पद आएगा हमारा वो आएगा 1.50। तृतीय पद कैसे निकालेंगे? तृतीय पद क्या होता है? a प्लस 2d। कैसे निकालेंगे? 1.25 तो a का मान है और 2 का गुणा कर देंगे 0.25 में, तो ये क्या हो जाएगा? जब 2 का गुणा 0.25 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.50। तो 1.25 में क्या जोड़ देंगे? 0.50। जब 0.50 1.25 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1.75। क्या हो जाएगा? 1.75। ये हो जाएगा आपका तीसरा पद। अब चौथे पद की अगर हम बात करें, चतुर्थ पद कैसे निकालेंगे? तो हो जाएगा आपका a प्लस 3d। तो देखो a तो आपका है 1.25, 3 ऐसा का ऐसे ही, और ये है 0.25। तो ये हो जाएगा 1.25 और इसका जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.75। इसमें 0.75 को जोड़ेंगे तो आएगा 2.0। तो ये हो जाएगा आपका चतुर्थ पद। अब पांचवें पद की अगर बात करें, पांचवें पद कैसे निकालेंगे? पंचम पद। तो ये होगा a प्लस 4d। a आपका है 1.25 प्लस ये 4 लगाया और ये है 0.25, तो 1.25 और ये हो जाएगा प्लस 1.00। तो ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2.25। तो इस तरह से आप इसके चारों पद निकाल सकते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। इस तरह से आप 4 निकाल सकते हैं। अब ये जो सवाल थे इस तरह के, ये खत्म हो गए। अब हम सेकंड तरह के जो सवाल है, जो दूसरे तरह के, उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए अगला सवाल हमको दे रखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए। अभी हमको क्या दे रखा था? प्रथम पद और सर्वांतर दे रखा था और उससे ये आगे वाले पद निकालने के लिए बोला था। अब हमको एक सीरीज दे रखी है और हमको प्रथम पद निकालना है और सर्वांतर निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे? हमको सीरीज दे रखी, अब हमको इसमें प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या दिया है? हमको दिया है a बराबर a, या इसको लिखो आप प्रथम पद, इसके बराबर क्या दे रखा है? 3। अब हमको क्या निकालना है? सर्वांतर। तब सर्वांतर क्या होता है था कि दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना है। यानी अगर ये पहला वाला पद a1 है तो ये दूसरा वाला पद a2 हो जाएगा, ये तीसरा वाला पद a3 हो जाएगा और ये वाला a4 हो जाएगा। यानी ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। तो हम इसको लिखेंगे a2 माइनस a1। क्या लिखेंगे? a2 माइनस a1। तो जब a2 माइनस a1 करेंगे मतलब 1 में से क्या घटाना है? 3, तो 1 माइनस 3, तो हमारा जो सर्वांतर निकल के आएगा वो क्या आएगा? माइनस का 2। तो बस इसमें हमको प्रथम पद निकालना था और सर्वांतर निकालना था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः प्रथम पद बराबर 3 और सर्वांतर बराबर -2, और ये कर देंगे यहाँ पे आंसर। तो इस तरह से आपको ये वाला सवाल सॉल्व करना है। अब हम बढ़ रहे हैं इसके दूसरे वाले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल दे रखा है -5, -1, 3 और 7। इसमें भी हमको क्या बात बताना है? तो हमको इसमें एक बताना है प्रथम पद और एक बताना है सर्वांतर। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है क्या? प्रथम पद बराबर कितना है? -5। जो पहला वाला पद होता है उसको प्रथम पद बोलते हैं, तो वो क्या है? -5। और सर्वांतर क्या होगा? तब सर्वांतर क्या होगा? दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना है। यानी दूसरे वाले पद को हमने बोला a2 और पहले वाले पद को बोला a1, यानी -1 में से -5 को घटाना है। तो ये लिखा मैंने -1, माइनस लगाया और अब क्या घटाना? -5। तो -1 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो क्या बचा है? प्लस का 4। तो सर्वांतर क्या जाएगा? +4 और प्रथम पद क्या आ जाएगा? -5। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? अतः प्रथम पद बराबर -5 व सर्वांतर बराबर 4, और ये हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। चलिए अब पढ़ रहे हैं हम तीसरे सवाल। चलिए अगला सवाल है हमारा, हमको एक सीरीज दे रखी है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। इसमें हमको प्रथम पद और सर्वांतर बताना है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन प्रथम पद
प्रथम पद बराबर क्या है 1/3 और सर्वांतर कैसे निकालेंगे तो a2 माइनस a1 करके कैसे निकालेंगे a2 माइनस a1। a2 मतलब दूसरा वाला पद जो कि क्या है 5/3, a1 मतलब पहला वाला पद जो कि क्या है 1/3। अब देखिए एलसीएम आएगा 3 से 3 में भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 आएगा, माइनस 3 का 3 में भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो ये होगा 4/3। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः प्रथम पद बराबर 1/3 और सर्वांतर बराबर 4/3, जो हमारे सवाल का क्या है उत्तर है। चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल है हमारा 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। इसमें क्या करना है प्रथम पद निकालना है और सर्वांतर निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। प्रथम पद सब जानते हैं, पहला पद ये वाला होता है जो सबसे पहले लिखा होता है 0.6। सर्वांतर कैसे निकालेंगे a2 माइनस a1 करके, a2 माइनस a1। a2 मतलब 1.7 माइनस 0.6 घटाओगे तो आएगा 1.1। ये क्या है आपका सर्वांतर। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः प्रथम पद a बराबर 0.6 और सर्वांतर d बराबर क्या आ गया 1.1। तो ये थे सब प्रश्नावली 5.1 के सेकंड वाला सवाल और थर्ड वाला जो सवाल है उसके कुछ उत्तरों के विस्तृत सॉल्यूशन जो कि हमने आपको इस वीडियो में बताए। अब आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना और उन दोस्तों तक भी पहुंचाना है जो शायद इस तरह के वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं या जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा पीछे रह जा रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। बाकी अब अगले वीडियो में अगले पार्ट में हम इसके जो बचे हुए 5.1 के सवाल है उस पर डिस्कस करेंगे और वो वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है। चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।